आज की हमारी यूनिट है नाभिकीय भौतिकी और रेडियो एक्टिविटी। हम इसमें फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम इस यूनिट का जो सबसे पहले फर्स्ट जो बेसिक टॉपिक है वो इसमें कवर करेंगे। अब जैसे हमें नाम से पता है न्यूक्लियर फिजिक्स है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसका चाहे 12th क्लास का जो पोर्शन हो वो और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो, आप मान के चलिए 12 से 13 क्वेश्चन तो कन्फर्म है जो इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है, परमाणु होता है, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इसमें द्रव्यमान संख्या जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जिसमें प्रोटोनों के और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और इसको हम न्यूक्लियॉन संख्या भी कह सकते हैं। इसके अलावा बेसिक चीज़ें हैं जो हमने 11th में पढ़ी हुई है कि जो प्रोटॉन पे आवेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस में आता है, -1.6 × 10⁻⁻⁻ (19 कूलाम), लेकिन इसमें हम प्लस में लेते हैं। तो आवेश तो वही है, और बाकी बात करते हैं हम इसकी मास की। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। इसके अलावा जो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, देखिए जो हम ये परमाणु होते हैं इनका जो हम द्रव्यमान होता है एक यूनिट के अंदर हमेशा निकालते हैं, उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि 1 AMU जो होता है वो इक्वल होता है कार्बन 12 का जो समस्थानिक होता है उसके आणविक द्रव्यमान को 12 से भाग देते हैं, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ये हमेशा बराबर होता है एक एटॉमिक मास यूनिट के। तो आपको कई जगह पे ये लिखा मिलेगा, वरना आपको 1U भी लिखा मिल सकता है। अब अगर हम थोड़ी सी सिंपल बेसिक बात करें भी नाभिक के सदस्यों के बारे में, तो हमें पता है कि नाभिक के जो सदस्य होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो एक पॉजिटिव कण होता है, उस पर आवेश जो होता है वो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। अब ये तो हमें नॉर्मल पता होता है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में, क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जब भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, आगे जो भी इसमें जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ होगी कि हमें जो मास लेना है उन सभी प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, एटम्स का, तो उसके अंदर हम AMU मिलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट मिलेंगे। तो हमें इस वैल्यू को अच्छे से याद रखना जरूरी है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1.00727 U इतना होता है। और अगर हम बेसिक बात करें तो हमें पता है कि जो नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो एक स्थायी मूलभूत कण है, और इसकी जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी और रदरफोर्ड ने। अब इसमें दो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि इशू होता है भी कौन किसने की, तो देखा वैसे देखा जाए तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, बाद में गोल्डस्टीन ने इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देकर इसको आगे बढ़ाया था। और जो न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इसका जो